नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी दिन खत्म होते होते पूरी तरह थक जाते हैं? क्या आपको भी मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है और आप कुछ भी तला भुना या पैकेट वाला खाकर काम चलाते हैं? हम सब करते हैं। हम दोस्तों के साथ टपरी पर खड़े होकर, मॉल में घूमते हुए या बस यूं ही टाइम पास करने के लिए हजारों रुपए ऐसी चीजों पर उड़ा देते हैं जो हमें सिर्फ 5 मिनट का मजा देती हैं और बदले में देती हैं मोटापा, सुस्ती और बीमारियों का खतरा। लेकिन जरा रुकिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इसी खर्च का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, जी हाँ, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, अगर आप एक ऐसी चीज पर खर्च करें जो कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, एक ऐसी चीज जो मीठी भी है, स्वादिष्ट भी है और आपके शरीर में जाकर मानो जादू कर सकती है। आज हम बात कर रहे हैं उसी जादुई फल की, खजूर। अब आप कहेंगे खजूर, अरे वो तो हमें पता है, पर क्या आप जानते हैं कि खजूर खाने का एक ऐसा तरीका है जिससे उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है? क्या आप जानते हैं कि खजूर गर्म होता है या ठंडा? इसे कब खाना चाहिए, सुबह या शाम? कौन इसे खा सकता है और किसे सावधान रहना चाहिए? दोस्तों, खजूर को समझने के लिए सबसे पहले हमें आयुर्वेद की एक छोटी सी बात समझनी होगी। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर 3 ऊर्जाओं या दोष से चलता है, वात, पित्त और कफ। वात जो कि शरीर में हरकत, दर्द और रूखेपन के लिए जिम्मेदार है। जब वात बढ़ता है तो जोड़ों में दर्द, गैस और टेंशन होती है। और पित्त जो शरीर में गर्मी, जलन और पाचन के लिए जिम्मेदार है। जब पित्त बढ़ता है तो एसिडिटी, गुस्सा और स्किन की समस्याएं होती हैं। कफ जो शरीर में भारीपन, चिकनाई और जोड़ने का काम करता है। जब कफ बढ़ता है तो मोटापा, आलस और बलगम की समस्या होती है। दोस्तों, आयुर्वेद में बताया गया है कि खजूर वात और पित्त को शांत करता है। मतलब ये शरीर में बढ़ी हुई हवा और आग दोनों को कंट्रोल करता है। और आजकल की 80% बीमारियां इन्हीं दोनों के बिगड़ने से होती हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, वात का गुण है रूखापन और खजूर में होती है कुदरती चिकनाहट। और जब आप खजूर खाते हैं तो ये शरीर की नसों और आंतों में जाकर सूखेपन को खत्म करता है, जिससे दर्द और गैस में आराम मिलता है। और वही पित्त का गुण है गर्मी। खजूर पेट की जलन को खत्म करता है। ये पेट में जाकर ठंडक देता है, एसिडिटी को शांत करता है और अल्सर जैसी समस्याओं में भी राहत पहुंचाता है। दोस्तों, आयुर्वेद में शरीर को बनाने वाली 7 चीजों को धातु कहा गया है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जब शरीर में इन धातुओं की कमी होती है तो उसे क्षय या कमजोरी कहते हैं। चेहरा मुरझा जाता है, शरीर में जान नहीं रहती। खजूर इन 7 धातुओं को पोषण देता है, यानी शरीर को जड़ से मजबूत बनाता है। और सबसे बड़ी बात, ये खून की कमी यानी एनीमिया के लिए रामबाण है। इसमें मौजूद आयरन और अन्य तत्व शरीर में तेजी से खून बनाते हैं, जिससे कमजोरी, चक्कर आना बंद होता है और चेहरे पर एक कुदरती चमक आती है। सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, आज की मॉडर्न साइंस भी मानती है कि खजूर एक सुपरफूड है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो पेट साफ रखता है, पोटेशियम होता है जो दिल और बीपी के लिए अच्छा है, मैग्नीशियम होता है जो मांसपेशियों और नसों को आराम देता है, और ढेरों एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा मिथ है खजूर गर्म है या ठंडा। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में आता है। कई लोग खजूर खाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि ये बादाम अखरोट की तरह गर्म होता है और इससे पिंपल निकल आएंगे या शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी। दोस्तों, खजूर की तासीर ठंडी होती है। ये शरीर को ताकत और पोषण तो देता है, लेकिन अंदर जाकर गर्मी नहीं बल्कि ठंडक पैदा करता है। इसीलिए ये उन लोगों के लिए भी एकदम सेफ है जिनके शरीर में पहले से गर्मी ज्यादा है। एक और जरूरी बात, इसकी ठंडक गुलकंद या गोंद कतीरा जैसी नहीं है, जिन्हें हम सिर्फ गर्मियों में खाते हैं। खजूर की ठंडक बैलेंस होती है, इसलिए आप इसे साल के 12 महीने खा सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या ये सबके लिए फायदेमंद है? किसे खाना चाहिए और किसे नहीं? दोस्तों, वात और पित्त वाले लोग जो है उनके लिए तो ये अमृत है, उन्हें जरूर खाना चाहिए। कफ वाले लोग जिनका शरीर भारी है, जिन्हें जल्दी सर्दी जुकाम होता है, वो लोग भी खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में, दिन में 1 से 2, और कोशिश करें कि अकेले न खाएं। इसे दूध में उबालकर या अदरक यानी सौंठ के साथ लें ताकि इसका भारीपन कम हो जाए। और जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी ये खून में शुगर को धीरे धीरे बढ़ाता है,
लेकिन फिर भी आप दिन में 1 से 2 खजूर से ज्यादा न खाएं और खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, अगर आपको मीठा खाने का मन होता है तो चॉकलेट की जगह 1 से 2 खजूर खा सकते हैं। ये आपको एनर्जी भी देगा और मीठे की तलब भी शांत करेगा। लेकिन याद रखें, ज्यादा खाने से वजन बढ़ सकता है। चलिए अब जानते हैं खजूर को खाना कैसे है ताकि इसका पूरा फायदा मिले। पहला तरीका है दूध के साथ। ये सबसे आसान और असरदार तरीका है। इसके लिए 4 से 5 अच्छे वाले खजूर लेकर धो लीजिए। उन्हें काटकर गुठली बाहर निकाल दीजिए। फिर 1 गिलास दूध, गाय का हो तो सबसे अच्छा, एक बर्तन में डालिए और उसमें ये बिना गुठली वाले खजूर डाल दीजिए। अब दूध को धीमी आंच पर धीरे धीरे गर्म कीजिए ताकि खजूर का सारा असर दूध में आ जाए। जब दूध उबल जाए तो आंच बंद कर दीजिए और उसे इतना ठंडा होने दीजिए कि आप आराम से पी सकें। अब इस दूध को आराम से पीजिए और खजूर को चबा चबा कर खाइए। दोस्तों, एक और जरूरी बात, जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या बहुत मेहनत करते हैं, उनके लिए इसे सुबह पीना सबसे अच्छा है। रात में पीने से पेट भारी हो सकता है। और जो लोग शादीशुदा हैं या महिलाएं हैं, वे इसे रात को सोने से करीब 1 घंटा पहले पी सकते हैं। इससे नींद अच्छी आती है और शरीर को आराम मिलता है। दूसरा तरीका मक्खन या घी के साथ। ये तरीका शरीर में ताकत और वजन बढ़ाने के लिए एक पुराना नुस्खा है। इसके लिए आपको अपनी भूख के हिसाब से 2 से 4 खजूर लीजिए। इसे धोकर उनकी गुठली निकाल दीजिए। अब गुठली की खाली जगह पर ताजा मक्खन या देसी घी भर दीजिए और इसे सुबह के समय खूब चबा चबा कर खाइए। दोस्तों, ये तरीका दिमाग को तेज करता है, त्वचा पर निखार लाता है और शरीर के रूखेपन को खत्म करता है। गर्मियों में मक्खन के साथ और सर्दियों में घी के साथ लेना ज्यादा फायदेमंद है। अब वो तीसरा और सबसे शक्तिशाली तरीका, जो खासकर सर्दियों के लिए है, जब हमारे शरीर को गर्मी और ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उसके लिए हम एक आसान सा खजूर का पेस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए चाहिए 1 कटोरी नरम खजूर जिनकी गुठली निकली हो, 3 से 4 चम्मच देसी घी, आधा चम्मच इलायची का पाउडर। सबसे पहले खजूर को मिक्सी में या हाथ से मसलकर एक पेस्ट जैसा बना लें। अब एक कढ़ाई में घी को हल्का सा गर्म करें। इस गर्म घी में खजूर का पेस्ट डालकर अच्छे से मिला लें। ऊपर से इलायची पाउडर डाल दें। इलायची खुशबू तो देती ही है, साथ में ये इस भारी पेस्ट को पचाने में भी मदद करती है। सबको अच्छे से मिला लें। आपका ताकतवर पेस्ट तैयार है। इसे ठंडा करके एक कांच की शीशी में भरकर रख लें। दोस्तों, अब इसे खाने का तरीका जान लीजिए। इस पेस्ट को 1 कप हल्के गर्म दूध के साथ लेना है। अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है तो 1 छोटा चम्मच, अगर ठीक ठाक है तो 2 चम्मच। आप सुबह नाश्ते में खा सकते हैं या शाम को। अगर शाम को खा रहे हैं तो सोने से कम 2 घंटे पहले खाएं। ये सर्दियों के लिए सबसे बेहतरीन चीज है। ये पेस्ट शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, सर्दियों में होने वाले दर्द और अकड़न से बचाता है और घोड़े जैसी ताकत देता है। घी गर्मी देता है, खजूर ताकत देता है और इलायची उसे पचाती है। ये शरीर को बीमारियों से बचाता है और ठंड में भी चुस्त दुरुस्त रखता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक मामूली सा फल कितने काम का हो सकता है। खजूर सिर्फ एक मीठी चीज नहीं है, यह कुदरती मल्टीविटामिन है जो तुरंत ताकत देता है, पेट के लिए अच्छा है और हड्डियों और खून के लिए भी फायदेमंद है। शरीर को जवान बनाए रखने में भी मदद करता है और अपनी सेहत का ध्यान रखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। दोस्तों, खजूर खरीदते समय ध्यान दें कि वो नरम, रसीले और चमकदार हों। बहुत सूखे या जिन पर चीनी जमी हो वैसे खजूर न खरीदे। इन्हें फ्रिज में रखने से ये ज्यादा दिन तक ताजा रहते हैं। दोस्तों, बस एक बात याद रखें, कोई भी चीज एक दिन में असर नहीं दिखाती। आप कोई भी एक तरीका चुनें जो आपको अच्छा लगे और उसे रोज करें। हर दिन बस 2 से 4 खजूर सही तरीके से खाने से भी कुछ ही हफ्तों में आपको बड़ा फर्क महसूस होगा।
मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको खजूर के बारे में नई और काम की जानकारी मिली होगी। आप खजूर कैसे खाते हैं? क्या आपने इनमें से कोई तरीका आजमाया है? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सेहत से जुड़ी ऐसी ही सच्ची जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।